हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितिश खन्ना और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 साइंस क्लास 8 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फ्यू। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर हम सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मीनिंग की बात करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज माइक्रो एंड सेकंड इज ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो का मतलब होता है बेहद छोटे आकार के और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका आकार बहुत ज़्यादा छोटा होता है और उनको देखने के लिए हमारे पास माइक्रोस्कोप का होना बहुत ज़रूरी होता है। हम उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड कैन बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं, आप इनको नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। अगला टॉपिक जो हमारा है मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के मेजर ग्रुप कौन कौन से हैं? अगर हम माइक्रोब्स के ग्रुप्स की बात करते हैं तो माइक्रोब्स के 4 बड़े ग्रुप होते हैं: बैक्टीरिया, फंजी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। इसके अलावा जो वायरस होता है वो भी माइक्रोस्कोपिक होता है। हालांकि वायरस को रिप्रोड्यूस होने के लिए एक बॉडी की आवश्यकता होती है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो चाहे एनिमल बॉडी हो। जब उसको कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी मिलती है तभी वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर पाता है। यहाँ पर कुछ बात की गई है कुछ कॉमन डिसीजेस की, जो कि मतलब अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा फैलती है। मैं उसके बारे में भी आपसे बात करना चाहता हूँ। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर वायरस की बात करते हैं तो ऐसी बहुत सारी कॉमन डिसीजेज हैं जो वायरस के द्वारा फैलती हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स हो गया, जैसे कि पोलियो हो गया, जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया या फ्लू हो गया, और जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि कोविड-19 एक बहुत बड़ी डिसीज जो बन चुकी है आज हमारी दुनिया के लिए, उसका भी कारण एक वायरस ही है। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया द्वारा जो डिसीज स्प्रेड होती है उसके अंदर टाइफाइड हो गया और ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी हो गया। वहीं अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें तो उसके अंदर डायसेंट्री और मलेरिया हो गया। जैसे कि चैप्टर के टॉपिक में लिखा हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फ्यू। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दोस्त भी हैं और हमारे दुश्मन भी हैं। ये हमारे एक ऐसे दोस्त हैं जिसके बिना हमारा कई सारे काम रुक जाते हैं, लेकिन ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हमारे जीवन में दिक्कत भी पैदा करते हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारी डिसीजेस बताई जिनके जिम्मेवार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा हमारे बहुत सारे काम भी चलते हैं। अब मैं उनको भी थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे कि इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी सॉइल की फर्टिलिटी यानी कि उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए जिम्मेवार होते हैं। जो खेत खलियान हमारे होते हैं, फार्मर वहाँ पर तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं और सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। इसके अलावा मेकिंग कर्ड बनाने के लिए, दही बनाने के लिए भी एक खास तरह के बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है जिसको लैक्टोबैसिलस कहा जाता है। तो ये इसके यूजेस होते हैं। आगे हम बात करते हैं मेकिंग ब्रेड एंड केक। ब्रेड और केक बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। और मेकिंग एंटीबायोटिक्स, कई सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं, कई सारी ऐसी दवाएं होती हैं जिनका निर्माण माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से किया जाता है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने इस चैप्टर का दिया है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, किस तरह से वो हमारे बहुत यूज आते हैं और किस तरीके से वो हमें नुकसान देते हैं। आगे के वीडियोस में मैं इस चैप्टर को और आगे एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।